हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु मॉडल प्रैक्टिस सेट की जो बुक आई है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भास्कर द्वितीय के द्वारा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी और इल्तुतमिश के द्वारा गठित किए गए चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। और दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के टके का प्रचलन करवाया था और इतिहासकार बर्नी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहार खां लोहानी ने। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपत्तनम या मछलीपत्तनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सशस्त्र विद्रोह का शुभारंभ 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी से हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे और इन्होंने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे और द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को उग्र भीड़ ने 4 फरवरी 1922 को जला दिया था और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में
और इसके पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1876 ईस्वी में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सावरकर ने। 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था और इसके अन्य 2 सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था और पौनार आश्रम ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो 1940 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसका कार्यकाल 1921 से 26 का था और इसके कार्यकाल में स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा घटना आदि हुआ था। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन इंदौर में किया गया और वर्ष 2003 से मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। सुल्तान अ मेमोयर इसके लेखक हैं वसीम अकरम। नेक्स्ट इन लाइन इसके लेखक हैं जेफरी आर्चर। नेक्स्ट है शरत कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। शरत कमल अंचल का संबंध टेबल टेनिस से है और इस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शरत कमल अंचल का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया गया है और इससे पहले इस हवाई अड्डे को होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। दस्तलिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 2023 में उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस। भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस और हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो समान लवणता को। आइसोहेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो सामान्य लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी आदि का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है और इसे खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें आती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो यवाटा को कहा जाता है। जापान का यवाटा शहर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मछली जो है ये गिल्स से सांस लेती है, तिलचट्टा ये ट्रैकिया से सांस लेता है, मेढक जो है ये त्वचा से सांस लेता है और लिजार्ड जो है ये फेफड़ा से सांस लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। तो ये गलत है। अग्र मस्तिष्क ये 5 पिंडों में बटा होता है और बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन की विधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन ये तीनों ही अलैंगिक जनन की विधि है और अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसके द्वारा जनकों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें एकल जनक में भी नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, पराग कोश में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पराग कण। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा छोटी होती है। नेक्स्ट है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण
होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होने लगता है। नेक्स्ट है सौर पैनल बनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सीधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलना करने की। वे राशियां जिनका माप तोल किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं और मापन का उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य तुलना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। S=VT। नेक्स्ट है जड़त्व का गुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक वस्तु में होता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वरण समान होगा। निर्वात में सभी वस्तुओं का त्वरण समान होता है। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्सेनिक। आर्सेनिक एक तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20। 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या 20 है यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी और मूलभूत कणों की संख्या 20 हो जाएगी। नेक्स्ट है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवध पर निषेध और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सभी गांधीवादी दर्शन पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। वही अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है और अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15वें। भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और
उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि टेलीफोन, डाक, रक्षा ये संघ सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त होता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका काल 1969 से 74 का था। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.98%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 2.98% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 10.98% रही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट और द्वीप। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। और तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था। वहीं जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया। नेक्स्ट है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरब सागर में। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और ये तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। और वर्तमान में बिपरजॉय नामक चक्रवाती तूफान अरब सागर में उत्पन्न हुआ है और बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे खेत से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जनवरी 2023 में किया गया था। और इस महोत्सव की थीम थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके ताप का। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू परिभ्रमण। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है और इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है। अफ्रीका में 54 देश हैं, एशिया में 48, यूरोप में 49 और दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत
66-67 में हुई थी और इसमें विकसित एवं उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली थी। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन हवाई अड्डा। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है और ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसकी थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 101 से 120 तक मैथ्स के प्रश्न हैं। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।